फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे बैच ग्रेड फर्स्ट लेक्चर स्कूल एजुकेशन इंग्लिश पार्ट 2 में, जो कि बीके रस्तोगी साहब की किताब है, जो कि दक्ष पब्लिकेशन इसको छापता है। तो इसमें हम ग्रामर का सेकेंड लेवल का चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 है आपका आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्धारक शब्द एवं संज्ञा आगमन द्योतक शब्द। इसकी डेफिनेशन है द वर्ड दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ नाउन विच फॉलो देम आर कॉल्ड डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स ऑलरेडी प्रीसीड द नाउन दे डिटरमाइन। वे सब जो अपने आगे प्रयुक्त होने वाली संज्ञा के प्रकार टाइप को निर्धारित करते हैं डिटरमिनर कहलाते हैं। डिटरमिनर हमेशा संज्ञा के पहले, नाउन के पहले आते हैं। डिटरमिनर्स आर आल्सो कॉल्ड फंक्शन वर्ड और ग्रामेटिकल वर्ड्स। दे स्ट्रेस देयर फंक्शन एज structural markers. Thus a determiner signals the beginning of a noun phrase. My friend narrates, the boy on the roof. Study the sentence. A dog has a tail. This pen is good. Every one book is needed. Every student will pass. There is only one table in this room. उपयुक्त वाक्य में क्रम से ए, दिस, वन, एवरी, ओनली वन शब्द एक वचन हैं। इससे इनके आगे प्रयुक्त होने वाला शब्द नाउन, प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द नाउन, डॉग, पेन, बुक, स्टूडेंट, टेबल भी सिंगुलर एक वचन है। स्टडी दी सेंटेंस ऑल डॉग्स हैव टेल्स। दीज पेन्स आर नॉट गुड। Many books are needed. Some students will pass. There are several tables in the room. उपयुक्त वाक्यों में क्रम से all these, many, some and several शब्द बहुवचन प्लूरल हैं। इससे इनके आगे प्रयुक्त संज्ञा शब्द नाउन, डॉग्स, पेन, बुक्स, स्टूडेंट्स और टेबल भी बहुवचन है, प्लूरल हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्धारक शब्द डिटरमिनर्स अपने आगे प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नाउन के प्रकार टाइप को निर्धारित करते हैं। अब पढ़ते हैं काइंड ऑफ डिटरमिनर्स, निर्धारक शब्दों के प्रकार। क्लासेस ऑफ डिटरमिनर्स, प्री डिटरमिनर्स, सेंटर डिटरमिनर्स, सब क्लासेस, पोस्ट डिटरमिनर्स। अब पढ़ते हैं हम पहला क्लासेस डिटरमिनर्स। दे आर यूज बिफोर नाउन और नाउन फ्रेज। इसमें डेफिनेट आर्टिकल ए आता है, द। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन आते हैं। डेमोस्ट्रेटिव आते हैं आपके दीज, दैट, दीज, दोज, ये आपके डेमोस्ट्रेटिव्स हैं। अगले हैं पॉजिटिव्स। पॉजिटिव्स आपके माई, आवर, योर, हिज, हर, इज, देयर। अगला है इंटरगेटिव्स। इंटरगेटिव्स में आते हैं कि वाट, विच, बोज, वाट, डे, इट, इज इट, हुज बुक इज दिस। क्वेश्चन वाचक वाक्य होते हैं जो क्वेश्चन प्रश्नवाचक बोलते हैं। रिलेटिव, विच, बोज, वाट एवर, विच एवर, एट विच पॉइंट आई इंटरप्टेड यू, whose friend I used to be. You can use it for whatever purpose you wish. Indefinite articles, indefinite, some, any. Indefinite से वो है आपके डिटरमिनर्स के अंदर some, any, no, enough, every, many, many, each, either, neither। फिर न्यूमरल डिटरमिनर्स 1, 2, 3, once, twice, thrice।
आप पढ़ते हैं प्री डिटर्मिनस, दे आर यूज बिफोर सेंटर डिटर्मिनस, these also include the multiplus, double, twice, thrice, three times, and fraction, half, one third, etc. Half a loaf, double my fee. They also include the words all, both, such, and what. All the boy, both the brothers, such a joke, what a good book. Note, these can also occur without a center terminal. All boys, both brothers, such boys. Note, such can combine with other determinants of such books. No such boys, many such books. अब पढ़ते हैं पोस्ट डिटर्मिनस। Post determinants can come after the center determinants. They include the cardinal numerals and the ordinal numerals. The two rooms. Our first principle. Note, they also include many, few, and little. My many good friends, the few toy he had, the little money that he had. Note, cardinal numerals can be used as center determinants. Two books are lying on the table. Note, the ordinal and cardinal numerals can co-occur. First, the first 2 months. Note, the post determinants can occur without other determinants. He has few vices. Few politicians are honest. We saw 2 accidents on the way. We cannot combine 2 or more central determinants to introduce the same noun phrase. एक ही नाउन फ्रेज के पहले 2 या 2 से अधिक सेंटर डिटर्मिनर्स नहीं आ सकते। आवर डेट हाउस, माई नो फ्रेंड केम लेट, दिस इनफ मिल्क। अब आते हैं सेंटर डिटर्मिनर्स। Center determinants are divided into 5 kinds. Article, the, an, demonstrative, this, these, that, those, such, संकेतवाचक, ये मूलतः संकेतवाचक विशेषण डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये किसी वस्तु या व्यक्ति की को संकेत करते हैं। दिस बॉय, दैट टेबल, दिस बुक, एक्सेट्रा। Possessive, my, our, your, his, her, his, her, its, their, whose, one's। संबंध सूचक या अधिकार सूचक निर्धारक, ये मूलतः संबंध सूचक विशेषण पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये सभी प्रकार की संज्ञाओं के पहले प्रयुक्त होकर उनसे संबंधी अधिकार का बोध कराते हैं। जैसे माई ब्रदर, हिज फादर, योर बुक, एक्सेट्रा। क्वांटिटेटिव और क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स, सम, मच, मोर, इनफ, सफिशिएंट, हाफ, ऑल, बोथ, ग्रेट, नो, नन, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। मात्रा सूचक यह परिमाण सूचक निर्धारक, ये मूलतः मात्रा सूचक विशेषण क्वांटिटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये अगणनीय संज्ञाओं अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगकर वस्तु की मात्रा या परिमाण
का बोध कराते हैं, जैसे सम शुगर, इनफ मिल्क, ए लिटिल बटर, सफिशिएंट फूड। Numeral determinants, they are adjective of numbers. They determine the number of noun before which they are used. They are of three kinds: definite, indefinite, distributive. ये मूलतः संख्या सूचक वाचक विशेषण होते हैं। ये केवल गणनीय संज्ञा काउंटेबल नाउन के पहले लगकर उनकी संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 3 boys, 4 books, फर्स्ट पोजिशन, सम स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। ये 3 प्रकार के होते हैं: डेफिनेट निश्चित संख्या बोधक, सेकेंड है इंडेफिनेट अनिश्चित संख्या बोधक, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव विभाजक बोधक या अगला है थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव विभाजक बोधक या प्रत्येक बोधक। फिर आपका इंडेफिनेट न्यूमरल्स और निश्चित संख्या वाचक, ये संज्ञा नाउन की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। डेफिनेट न्यूमरल्स 3 प्रकार के होते हैं: कार्डिनल मौलिक संख्या सूचक, इनके द्वारा संज्ञा नाउन की मौलिक संख्या एग्जैक्ट नंबर का बोध होता है, जैसे 1 बुक, 2 टेबल्स, 3 एप्पल्स, 4 बॉयज। ऑर्डिनल्स क्रम सूचक, इनके द्वारा संज्ञा नाउन के क्रम का बोध होता है, जैसे फर्स्ट प्राइज, सेकंड क्लास, थर्ड पर्सन। इंडेफिनेट अब मल्टीप्लिकेटिव गुणात्मक, इसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या कितनी बार दोहराई गई है, जैसे सिंगल कप ऑफ टी, डबल शेयर, ट्रिपल पेपर्स। आगे है इंडेफिनाइट न्यूमरल्स अनिश्चित संख्या वाचक, ये अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे ऑल, सेवरल, सम, मैनी, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स विभाजन बोधक या प्रत्येक बोधक, ये किसी वर्ग या विभाजन की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, रेस्पेक्टिव। यूजेस ऑफ डिटर्मिनर्स, आर्टिकल डिटर्मिनर्स है ए एंड द। Articles are small words that are often used at the beginning of noun phrase. They belong to a group of words called determiners. Article and their uses. There are two kinds of article in English. First, indefinite article an. Second, definite article the. नोट है इसका, इन मॉडर्न इंग्लिश वी हैव टू ऑर्गेनाइज वन मोर टाइप जीरो आर्टिकल। thus there are 3 possibilities in all. First, use of indefinite article, use of definite article, third, use of zero article. Articles are used before noun or with nouns, so they are best learned in relation to various kind of noun. Here is the classification of common noun. Noun, countable noun, uncountable noun. Countable noun 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। Thus we get 3 type of nouns: countable singular, countable plural, and uncountable. Here are a few example of each. काउंटेबल सिंगुलर के हैं बॉय, मैन, पेन, हाउस। सिंगल एक ही है। काउंटेबल प्लूरल है
बॉयज, मैन, पेन्स, हाउसेस, एक से ज़्यादा है जो, दो या दो से अधिक हो। एक है अनकाउंटेबल नाउन्स, मिल्क, होनेस्टी, शुगर, वीट। आप पढ़ते हैं यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। अनिश्चयवाचक उपपद ए एन का प्रयोग। ए और एन इज द शॉर्ट और वीकेंड फॉर्म ऑफ वन एंड इज यूज बिफोर ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन which is not definite, particular, proper, a boy, a elephant, etc. अनिश्चयवाचक उपपद ए और ए या एन अंग्रेजी के वन शब्द का संक्षिप्त रूप है। ए या एन का प्रयोग एक वचन की उन संज्ञाओं के पहले किया जाता है जो गणनीय होती हैं, जो निश्चित या विशेष नहीं होती। ए लड़का, कोई हाथी, एक हाथी, एक हथनी। A U is used before a word beginning with a consonant and vowel sound before like consonant. Example: a man, a chair, a useful thing, a one-eyed man. A का प्रयोग एक ऐसे शब्द के पहले किया जाता है जो व्यंजन से शुरू होता है और या ऐसे स्वर से शुरू होता है जो व्यंजन की ध्वनि रखता है। A used before countable singular nouns which begin with an initial vowel sound. Example: an umbrella, an SDO, an MP, etc. एन का प्रयोग एक वचन की उस संज्ञा से पूर्व किया जाता है जो गणनीय काउंटेबल होती हैं और जिनकी प्रारंभिक ध्वनि स्वर होती है। प्रारंभिक स्वर ध्वनियाँ ये हैं: आ ओ ए ई उ आदि। यदि कोई काउंटेबल सिंगुलर नाउन इनमें से किसी एक ध्वनि से प्रारंभ होता है तो उसके पहले एन लगता है, जैसे एन एम पी, एन एस डी ओ, एन ऑनरेबल, एन आवर, एन एक्सरे। एम पी की प्रारंभिक ध्वनि एम है और एस डी ओ की प्रारंभिक ध्वनि एस है, इसलिए इसके पहले एन लगता है। ये वन आइड मैन में यद्यपि वन स्वर ओ से शुरू होता है परंतु वन की प्रारंभिक ध्वनि वाह है, इसलिए वन के पहले ए लगता है। परंतु होटल और हिस्टोरिक नोवेल के पहले ए या ए और एन में दोनों में से कोई एक भी लग सकता है, जैसे एन होटल या ए होटल, ए हिस्टोरिकल नोवेल या एन हिस्टोरिकल नोवेल। सम स्पेशल यूज ऑफ ए और एन: ए और एन के विशेष प्रयोग: द इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑफ विच देयर इज मोर देन वन. When it is mentioned for the first time, it represents no particular person or things. A horse is an animal, any horse. I see a girl. A cat caught a mouse. ए और एन का प्रयोग एक वचन गणनीय संज्ञा के पहले प्रयुक्त होता है जो अपने प्रकार की एक से अधिक होती है और किसी वाक्य में पहली बार प्रयोग की जाती है तथा किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराती। बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन which is used as an example of last. A horse has a tail. All horses
have a tail. A horse is very useful. An elephant is a huge animal. Is a huge animal. ए और एन का प्रयोग एक वचनी गणनी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होता है जो पूरी जाति का विरोध कराती है, जैसे ए हॉर्स हैज अ टेल। इस वाक्य में ए हॉर्स से अभिप्राय सभी गुणों से है, ना कि एक घोड़े से है। विद ए नाउन कॉम्प्लीमेंट दिस इंक्लूड नेम्स ऑफ प्रोफेशंस। ही इज ए लेक्चरर, दयाल इज एन IAS, नीतू इज ए गुड गर्ल, ही इज ए टेबल। ए और एन का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के पूरा शब्द के रूप में किया जाता है। इसमें व्यवसायों के नाम भी आते हैं। बिफोर दी नाउन्स ए कोल्ड, ए हेडेक, ए पेन, ए नॉइज, ए लाफ, ए पिटी, ए हरी, ए नॉक, इन संज्ञाओं के पहले ए एन का प्रयोग होता है। ही हैज ए कॉट ए कोल्ड, रमन हैड ए हेडेक यस्टरडे, मनीष वाज इन ए हरी, वाट ए पिटी लिखा हुआ इसमें। द हैज फिल्ड, इट इज ए पिटी दैट शी मिस्ड द ट्रेन। नोट, जब पिटी का अर्थ घटना होता है तो उससे पहले ए लगता है। बिफोर सर्टेन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ए डजन, हाफ ए डजन, ए ग्रॉस, ए स्कोर, ए 100, ए 1000, ए मिलियन, एंड बिफोर ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ। ए और एन का प्रयोग ऊपर दिए गए संख्यावाचक शब्दों के लिए किया जाता है, जैसे 1 दर्जन, 100, 1000, 1 कौड़ी, 1 ग्रुस। In exclamation beginning with what, a or n is used before singular countable noun. What a terrible scene, what a beautiful bird, what a easy lesson. विस्मयादि बोधक वाक्यों में वाटे का प्रयोग एक वचन गणनी संज्ञाओं से पहले होता है, परंतु बहुवचन संज्ञाओं और अगणनी संज्ञाओं के पहले वाट आता है। वाट ब्यूटीफुल आइज, वाट ग्रैंड ideas, what sweet music. With an uncount noun when it is modified or qualified, अगणनी संज्ञाओं के पहले ए एन का प्रयोग होता है कि यदि संज्ञाओं के पहले विशेषण लगा हो। मुक्ता हैड एन eagerness for life, an exact knowledge of some theory is good. He is carrying a heavy burden. In expressions of price ratio, speed, frequency, मूल्य अनुपात, गति, व्यायामता का बोध कराने वाली संज्ञाओं के पहले ए एन आते हैं। ऑरेंज सेल एट 5 रुपीज़ a kilo. He drinks thrice a week. The maximum speed is 16 miles an hour. The land price here is 200 rupees a yard. In the sense of the same, birds of a feather flock together, the same feather. There are two sides of coin, the same coins.
टू एट अ टाइम, एट द सेम टाइम, ए और एन का प्रयोग एक ही द सेम के अर्थ में भी होता है। बिफोर ए प्रॉपर नाउन टू इंडिकेट दैट पर्सन द पर्सन मेंशन्ड इज नॉन टू द स्पीकर। देयर इज ए सर्टेन मिस्टर शर्मा एट द डोर। ए मिस्टर रमन वांट टू सी यू। ए और एन का प्रयोग अपरिचित या महत्वहीन व्यक्ति के नाम से पहले या सर्टेन के बाद में होता है। बिफोर द नेम ऑफ फेमस पर्सन इन द सेंस ऑफ वन, लाइक दिस मैन इज ए गांधी, ही इज ए मैन लाइक गांधी, सी इज ए सावित्री, a faithful wife like Savitri. Before few and little, a used in a positive sense. Few and are few are used for countable noun. Little and are little used for uncountable noun. A few biscuit माने सेवरल, मनीष का बिस्कुट माने सेवरल हो गए। मनीष टुक फ्यू बिस्कुट्स नॉट मैनी। मनीष टुक अ लिटिल शुगर सम होगा। मनीष टुक लिटिल शुगर नॉट मच होगा। विथ सर्टेन अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन रेफरिंग टू ह्यूमन इमोशन एंड मेंटल एक्टिविटीज which often use a and when we are limiting their meaning in some way. ए एन का प्रयोग कुछ अग्रणी संज्ञाओं के पहले करते हैं जो संज्ञाएं मानवीय भावनाओं को या मानसिक गतिविधियों को व्यक्त करती हैं और हम उनके अर्थ को सीमित कर देते हैं। His father wanted him to have a good education. He has a deep understanding of adult behavior. We are having a terrible weather. It is an interesting work. The minister needs a secretary with a first-class knowledge of English. Everything went on with a friendliness that was uncommon in such circles. Note, most uncountable nouns cannot be used with an at all, even when they have an adjective before them. My brother enjoys very good health. He speaks excellent English. आगे है the indefinite article a and is not used before uncountable and plural noun. Cows gives milk. Gold is a costly metal. Dogs are animals. अगणनीय और बहुवचन की गणनीय संज्ञाओं के पहले एन नहीं आते। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन सच एज ग्लास, वुड, आयरन, स्टोन, पेपर, गोल्ड, क्लोथ, नेम ऑफ मटेरियल, मिल्क, टी, मनी, ग्रास, कॉर्न. I write on paper. Tables are made of wood. Before abstract nouns such as truth, beauty, happiness, honesty, fear, joy. Beauty is truth. Honesty is the best policy. Before certain nouns which are considered uncountable in English. Advice, information, news, baggage, luggage.
ही गेव मी गुड एडवाइस, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। कुछ संज्ञाएं जो अंग्रेजी में एक वचन मानी जाती हैं कि पहले ए और एन नहीं आता, परंतु इन संज्ञाओं के पहले सम, लिटिल, आ लिटिल, सम, आ लिटिल, आ फ्यू, ऑफ, ए लॉट ऑफ आदि शब्दों का प्रयोग प्राय होता है। ही हैज़ ए लॉट ऑफ लगेज, ही हैज़ गॉट सम इंफॉर्मेशन। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द is the definite article. It is the same for singular and plural and all gender. The is the weakened form of this and that, these or those. The has three pronunciation. The, when the following word begin with a consonant sound: the table, the long box, the first track, the dictionary. When the following word begin with a vowel sound: the effect, the exhibition, elephant. D, अगर वोवल साउंड आएगा तो डी पढ़ेंगे, और क्वेश्चन साउंड अगर वर्ड के पहले में आ रहा तो दा पढ़ेंगे। इतना अंतर है। और उसमें डी पढ़ेंगे, स्लो से पढ़ेंगे। दी इफेक्ट, दी एग्जीबिशन, दी एलिफेंट। यहाँ पढ़ेंगे द टेबल, अगर वोवल साउंड है द लॉन्ग बॉक्स, द फर्स्ट एड, द डिक्शनरी। और दी पढ़ेंगे व्हेन इट एम्फसाइज्ड, यू मीन द रविन्द्रनाथ टैगोर। यदि हमें लंबा खींचना हो, दी रविन्द्रनाथ टैगोर, ही इज द मैन आई लाइक, इट इज द बुक टू बाय। दा के तीन उच्चारण हैं। अब देखते हैं दा, जब दा के बाद आने वाला शब्द व्यंजन नहीं से शुरू होता है, जैसे द टेबल, द बॉक्स, द फैन। दी, जब दा के बाद आने वाला शब्द स्वर ध्वनि से शुरू होता है, द फैक्ट, द एग्जीबिशन, द एलिफेंट। और दी, जब बोलने पर दी पर जोर दिया जाता है, जैसे द बुक टू बाय, द मैन आई लाइक। द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड before singular and plural countable noun and uncountable noun, provided they are indefinite. Particle are definite, particular and or definite. The car made a loud noise. He has gone to the post office. निश्चयवाचक उपपद द अंग्रेजी के दिस या दैट शब्द का संचित रूप है। इसका प्रयोग हम उन एक वचन या बहुवचन, गणनीय और अगणनीय संज्ञाओं के पहले करते हैं जो निश्चित विषय या पूर्व परिचित होती हैं। जैसे द कार मेड अ नॉइज, अर्थात यह विशेष कार्य से शोर किया। बिफोर नाउन्स ऑफ विच there is only one: the sun, the moon, the earth, the sky, the weather, the south pole. The sun shines in the sky. The prime minister is arriving tomorrow. दा का प्रयोग अद्वितीयता के लिए उन संज्ञाओं के पहले होता है जो एक स्थान पर या विश्व में अनेक प्रकार की एक ही हों। But we use a or n when we are drawing attention to some special feature by adding a modifier or qualifier to a noun. This use is common in literature. परंतु यदि इन संज्ञाओं से पहले विशेषण लगाकर विशेषता का बोध कराएं तो इनसे पहले an लगा सकता है। यह प्रयोग साहित्य में अधिक होता है। We drove under a dark sky.
A weak sun shines on the apple. Before a noun which has become definite by being mentioned previously. Yesterday I saw a boy. The boy was wearing a green shirt. द का प्रयोग उस संज्ञा के पहले किया जाता है जो पूर्व उल्लेख प्रीवियस मेंशन द्वारा जानी जाती है। दूसरे वाक्य में बॉय के पहले द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि बॉय शब्द दोबारा आने से परिचित आइडेंटिफाइड हो गया है। Before a noun made definite by description, the man on the roof, the books that Divya bought, the man you gave me. द का प्रयोग उस संज्ञा के पहले किया जाता है जो वर्णन द्वारा निश्चित या विनिश्चित बन जाती है, जैसे द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग। इस वाक्य में चिल्ड्रन का अभिप्राय उन बच्चों से जो वक्ता से संबंधित या परिचित हैं। Before a noun which is identified through the construct, please pass the salt on the table. Take this parcel to the post office, the local post office. The principal on leave, the principal of the college pertaining to the speaker. द का प्रयोग उन संज्ञाओं के पहले होता है जो संदर्भ से जानी जाती हैं। बिफोर सिंगुलर नाउन used to represent a class of objects. The dog is a faithful animal. The dogs mean all dogs. The aunt is hardworking. द का प्रयोग एक वचन की उन गणनीय संज्ञाओं से पहले होता है जो पूरी जाति का विरोध कराती हैं। ऊपर के वाक्य में द का अर्थ सभी कुत्तों से और द आंट का अर्थ सभी चींटियों से है। बिफोर सम एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द ब्रेव डिजर्व द फेयर। कुछ विशेषण द लगने से बहुत बहुवचन की संज्ञा के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब्स, उत्तम श्रेणी के विशेषण के पहले द का प्रयोग होता है। मनीष इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन। This is the most expensive book. This is the most expensive book. The is not used after the verb be when the superlative is used without a noun. It is wisest to avoid fools. It is best not to go there. It is best not to go there. It is not used before most when most mean very. The story was most exciting. This is most useful information. Before a proper noun when it is compared with another proper noun of fame or repute, व्यक्तिवाद संज्ञा के पहले जब उसकी तुलना अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, Qaida is the Shakespeare of India. Kashmir is the Switzerland of India.
Before names of river, canals, gulfs, seas, deserts, group of islands, chains of mountains, the Atlantic Ocean, the Himalaya, the Alps, the Gangas, the Aravallis, the Thar, the Bay of Bengal, the West Indies, the Persian Gulf, दा का प्रयोग नदियाँ, खाड़ियाँ, समुद्र, रेगिस्तान, द्वीपसमूह, पर्वत मालाओं के आदि से पहले होता है, परंतु एक पर्वत चोटी और द्वीप के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे श्रीलंका इज ए डिस्टर्ब कंट्री, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। बिफोर the name of newspaper, journals, magazines, religious book, historical building, political parties, trains, buses, planes. The Times of India, the Sarita, the Gita, the Bible, the Taj Mahal, the Hawa Mahal, the Congress, the BJP, the Pink City, the INS Vikrant. समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों, ऐतिहासिक भवनों, राजनीतिक दलों, रेलगाड़ियों, जहाज़ों, हवाई जहाज़ों के नाम से पहले दा लगता है। बिफोर प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, प्लूरल सरनेम्स, नेम ऑफ आकाश, रेसिस, nationality, the USA, the USSR, the Sarmas, the Hindus, the Muslims, the Jains, the English, the Italians, the French, the Indians. देशों के बहुवचनी नामों से पहले, बहुवचनीय उपनामों के पहले, धर्म, जाति, संप्रदाय, जाति, राष्ट्रपतिता के पहले दा का प्रयोग होता है। Before adjectives or adverbs in the comparative degree to indicate a proportionate, similar, opposite effect. The higher you go, the cooler it becomes. The sooner you do, the better it is. The more they get, the more they want. कंपेरेटिव डिग्री के विशेषणों और क्रिया विशेषणों से पहले दा का प्रयोग उस स्थिति में होता है जब हम सामान्य विपरीत प्रभाव दर्शाते या व्यक्त करते हैं। बिफोर मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इफ दीज नाउन आर इंडेफिनिट और डेफिनेट, द गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर, particle gold. The water is dirty, don't drink it. Identified, वस्तुवाचक भाववाचक संज्ञाओं से पहले दा का प्रयोग उस स्थिति में होता है जब ये संज्ञाएं निश्चित विशेष या पहचानी हुई हों। But when abstract nouns are used in general sense, they don't take da before. Men fear that. Gold is precious metal, non-indefinite. Water is necessary to life, non-indefinite. In non But when abstract nouns are used in general sense, they don't take the before them. Men fear death. Gold is a precious metal not identified. Water is necessary to life, non-identified. The use with nouns expressing a unit. Our gardener is paid by the hour. This car does 30 miles to the gallon. There are 7 apples to the kilo.
The is used with noun expressing a unit. Our gardener is paid by the hour. This car does 30 miles to the gallon. There are 7 apples to the kilo. Here, the is used with an adjective when it is equivalent to an abstract noun. The sublime, the beautiful, sublimity and beauty. The is used before a singular noun followed by a prepositional phrase beginning with of. Cultivate the art of reading fast. He collapsed under the strain of heavy workload. The is used in some phrases in the morning, in the evening, in the afternoon, in the day, in the night, but we say all night, all day, all night before certain collective noun indicating institution and distinct from others, the press, the church, the judiciary, the public, इलेक्टोरेट, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द फैमिली, द मासेस। द का प्रयोग एक समूहवाची संज्ञाओं का पहले होता है जो संस्थाओं का बोध कराती हैं। Noun referring to musical instrument can be used in singular noun with the when you are talking about someone's ability to play a particular kind of instrument. He plays the piano for hours. A noun referring to a part of human body can be used with the to refer that part of anybody's body. These artists supply the heart with blood. He was hit on the head. When we use a noun group indicating a unique job or position within an organization, we don't have to put a determinant before a noun. At one time you wanted to be president. The society elected Mahesh chairman. The is often used before a noun to indicate that someone or something is the best of its kind. द का प्रयोग एक संज्ञा से पहले होता है जो संकेत करती है कि वे अपने प्रकार की सर्वश्रेष्ठ है। इट इज़ द क्लब टू गो, द बेस्ट क्लब। He is the man I like. Tendulkar is the best man I like. The is used if the uncountable noun is followed by a qualifier which relates it to a particular person, thing or group. Uncount noun के पहले द का प्रयोग होता है यदि उस अनकाउंट नाउन के बाद क्वालिफायर लगाते हैं और ये क्वालिफायर उस संज्ञा को किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या समूह विशेष से जोड़ता है। वी आर इंटरेस्टेड इन द एजुकेशन ऑफ द यंग चिल्ड्रन। आई हैव नो आइडिया अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। इवन द होनेस्टी ऑफ द PM was in doubt. Common time expression consists of just the plus noun. समय का बोध करने वाले समान रूप में काम आने वाले शब्द द प्लस ए नाउन से बनते हैं। He wasted a lot of money in the past. He is busy at the moment. The train leaves Jaipur at 4 in the afternoon. The is used before a countable singular
टू रेफर टू ऑल द मेंबर ऑफ ए ग्रुप। काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले द का प्रयोग की समूह के सारे सदस्यों का बोध कराने के लिए भी होता है। नोज हाउ टू ट्रीट द पेशेंट, ऑल पेशेंट। द टाइगर इज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, ऑल टाइगर पूरी जाति के लिए है। द यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन विच रेफर टू एन इन्वेंशन। द का प्रयोग ऐसे काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले होता है जो किसी आविष्कार का बोध कराता है। द मोबाइल इज ए वंडरफुल इन्वेंशन। आई हियर द न्यूज़ on the TV. The computer has revolutionized communication. Some plural nouns are mostly commonly used with the बहुवचन की कुछ संज्ञा आमतौर पर सामान्यतः दा के साथ प्रयोग में लाई जाती हैं। अथॉरिटीज, फ्रूट्स, फाउंडेशन, हेवंस, मेस, ऑर्ड्स, पेस, रेसेस, साइज, पिक्चर्स, वाटर्स, बाइल्स। Some plural nouns are mostly commonly used without a determiner. कुछ बहुवचन की संज्ञाओं के पहले डिटर्मिनर नहीं लगते। Years, appearances, events, expenses, figures, goods, matter, refreshments, riches, solid, stocks, means. Fixed expression. There are many fixed expressions in English and they must be used, such as some of these expressions have article in them, others don't have article. With article: at home, at last, at present, in half, in time, on purpose, on duty, on leave, on holiday, on business, on strike, on tour, in public, openly. With a, in a hurry, at a loss, in a way, at a glance, as a rule, a large number of, a great many, a great deal, a great time. Many are used with singular noun. A through graphs. Of with the, by the way, in the wrong, at the beginning, in the end, in the middle, in the course of, on the contrary, on the whole, in the meantime, on the other hand. Use of zero article. When we don't use an article before a noun, it is called zero article. We do not use article. नीचे दी गई दशाओं में संज्ञाओं के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम कल। धन्यवाद आपका देखने के लिए। साथ बने रहें। इस किताब को जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। अगली वीडियो में देखते हैं इसका कि आगे क्या अब ये इसका क्या कहाँ का इसको यूज़ करेंगे जीरो आर्टिकल का हम। तो धन्यवाद आपका, बने रहें। आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका वैभव कुंतल। एक किताब को ख़त्म करेंगे और अपने लक्ष्य नौकरी को पाकर रहेंगे। धन्यवाद आपका देखने के लिए।